बिहार के चर्चित एनकाउंटर भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं, लगातार उस पर बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं, बिहार से सांसद, उनसे बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे एनकाउंटर को, क्योंकि इस पे आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। एनकाउंटर नहीं ना, यूपी एनकाउंटर, बिहार में जबरदस्ती दलित का, गरीब का मॉब लिंचिंग एनकाउंटर। एक बच्चे जो गरीब की बात उठा रहे थे, हेडक्वार्टर के द्वारा कह करके एसटीएफ भेज के मरवा दिया गया। सीबीआई इंक्वायरी कर लो, वर्तमान न्यायाधीश के जांच करा लो। जनता छोड़ेगी थोड़ी, जनता नहीं छोड़ने वाली। जनता इसका जवाब 29 में देगी। गलत व्यवस्था, कानून से ऊपर कोई नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं, मुख्य कानून नहीं होगा। हिटलर और जार की तरह शासन मत चलाओ हर परिस्थिति में। जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी हैं, तब तक किसी भी परिस्थिति में संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र बचेंगे। और कानून से ऊपर जाकर यदि भरत तिवारी हो या सिवान का इनकाउंटर हो, निरंकुश सरकार को नहीं चलने दें। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया, उस लाइव वीडियो में उसने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसको जो है एनकाउंटर मारा ही नहीं गया, दूसरे दिन मारा गया। उस दिन मारा ही नहीं गया, दूसरे दिन मारा गया। एक ऐसा व्यक्ति, इस पे एक बंदूक और कुछ गोलियां थी, उसके लिए एसटीएफ को बुलाने का क्या कारण था? एसटीएफ जैसी कुछ भी नहीं था उसके पास। वह डेली आवाज उठाता था, उनकी फितूर थी, गुस्सा था कि हम भगत सिंह आज क्यों नहीं हो सकते। और कुछ भी नहीं था, ना गैंगस्टर, ना गैंग, ना क्रिमिनल, ना जेल। बस इनके अहंकार को मारना था, इनकी चोरी को दबाना था। अपनी चोरी को दबाने के लिए एक माँ और एक समाज के बच्चों को बलि का बकरा बना दिया गया। इतने बड़े एनकाउंटर होने के बाद केवल नीचे के जो 5 अधिकारी हैं या 5 जो पुलिसकर्मी, उनको है ही नहीं उसमें। जांच कराओ ना, किसने फोन किया हेडक्वार्टर, वो देखो ना, वो उसमें है ही नहीं, है ही नहीं। ऊपर से एसटीएफ भेज के मरवाया गया। आप बेफिक्र रहो, आप जांच करा लो। ये बड़ी साजिश है, इसके पीछे कौन कौन है उसकी जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी काफी दिन बाद अभी तक नहीं आई सामने। बदलेंगे या उलट पुलट करेंगे। डीएसपी और थाना प्रभारी को बताना चाहिए कि फोन किनका किनका आया था, और एसपी आरा को बताना चाहिए कि किनका वीडियो कॉलिंग आया था, कौन प्रेशर दे रहे थे, और उनकी टीम ने नहीं मारा, उनको जवाब देना चाहिए। बिहार के जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनके अब बयान जो है बदलते नजर आ रहे हैं। अब उनका साफ कहना है कि जो है उनका दुकान चलाना चाहते हैं ये लोग। इनको डूबती नैया नजर आ रही है, इनको लग रहा है इनका भविष्य चौपट होगा। बीजेपी इसके पहले 2 पासवान की मौत हुई, उसमें क्यों नहीं गए? छोटे छोटे मासूम अत्यंत पिछड़ी जाति बीन मल्लाह परिवार की बेटी का बलात्कार हुआ सामूहिक, उसमें क्यों नहीं गए? इसके पहले कई इनकाउंटर हुआ, इसमें क्यों नहीं गए? अपनी दुकान चलाने के लिए भरत तिवारी जी जो शहीद हो गए, उनके नाम पर इनको दुकान चलाना है, जातीय रोटी सेकना है। आपका कहना है कि पंडितों के वोट बटोरने के लिए बस बस बस, तो हद हो गया। अरे इतनी औकात है तो जो बैठ के मारा है उसको इन्वॉल्व करो ना। हेडक्वार्टर में जो मरवाया है औकात तो उसको रोको, या इस्तीफा लो मुख्यमंत्री से। एक आम व्यक्ति जो केवल ये मांग उसकी थी कि उसके जो गांव बसाया गया था उसमें गड्ढा था, उसमें मट्टी डाल दी जाए। लगातार कुछ कुछ छोटी छोटी बातें भ्रष्टाचार के खिलाफ, पदाधिकारी के खिलाफ वो बोलते रहते थे, उठाते रहते थे। और वहाँ जिस जमुनिया में हम जाके गांव बचाए थे, वहाँ से जो विस्थापित था उसके लिए वो लड़ते रहते थे। गड्ढे में है, पानी आ रहा है, बारिश आ रहा है, बस वो शिकार हो गए। आप तो उसके घर होके आए हैं, क्या स्थिति रही? माँ बाप से बात हुई? मत पूछिए। उसकी माँ पागल है, सारे सपने खत्म हो गए, उम्मीदें खत्म उसकी हो गई बेचारी की। इसलिए हम तो इतना जानते हैं, ऐसी कोई भी निरंकुश सरकार जो किसी भी गलत इनकाउंटर में इन्वॉल्व है, लॉ क्या कहता है, यदि आपको कोई टारगेट कर रहा है, मार रहा है, तो आप कमर के नीचे मारो और दिखना चाहिए कि आपको मार रहा है। कोई भी कोर्ट है, न्यायालय है, आपको सीने में 5 गोली मारने की इजाजत किसने दिया?
उनको यहां से ऊपर नहीं है, यहां से नीचे है। 4 गोली गुप्तांग में है, गाड़ी में मारा गया, एसटीएफ ने मारा। आपको क्या कारण लग रहा है इसका कि क्यों एनकाउंटर बस हुआ? गलत को छुपाने के लिए, कोई आवाज ना उठा। और जो अहंकारी एक रावण की तरह बैठा हुआ है हेडक्वार्टर में, उसके अहंकार को ठेस पहुंच गया। अरे मुझको कौन चैलेंज कर सकता है? हम तो रावण हैं, राम तो अब कोई है नहीं, अर्जुन भी कोई नहीं हो सकता, मार दो। इसके अलावा कई और एनकाउंटर भी बिहार में हुए हैं कुछ दिनों में। सब जबरदस्ती, 4-5 सब जबरदस्ती, जाति पूछ के, जाति टारगेट करके, दलित का, ईबीसी का, यादव का, जाति टारगेट करके। जी, तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, इनने भरत तिवारी एनकाउंटर पर मुखरता से अपनी बात रखी। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।